कर रहे हैं। सावित्री मसाले पीस रही है। दीनानाथ मुस्कुराते हुए कहता है, सावित्री, इस बार त्योहार पर दोनों दामादों को बुलाएंगे। मेरे हाथ के मटन कीमा समोसा खाने के लिए रमेश और सुरेश दोनों ही पागल रहते हैं। हाँ जी, पर सुरेश बेचारा बहुत काम में लगा रहता है। आप फोन करके दोनों को आज ही न्योता दे दो। तभी दरवाजे से बड़ा दामाद रमेश हाथ में एक छोटा सा झोला लिए दाखिल होता है। उसे कीमे की महक आ चुकी है और वो हवा में नाक सिकोड़ कर खुशबू ले रहा है। रमेश लार टपकाते हुए कहता है, आ हा ससुर जी, क्या महक आ रही है। गली के नुक्कड़ से ही पता चल गया कि आज मटन कीमा समोसा बन रहा है। दीनानाथ हंसते हुए कहता है, अरे रमेश बेटा, तुम तो बिना बुलाए ही आ गए। बहुत अच्छी बात है। दामाद को घर आने के लिए किसी न्योते की जरूरत नहीं होती। मैं अभी छोटे दामाद सुरेश को फोन लगाता हूँ, उसे भी बुला लेता हूँ। रमेश मन में सोचता है, अगर सुरेश आ गया तो आधे समोसे उसके हिस्से में चले जाएंगे। नहीं नहीं, आज सारा मटन कीमा मैं ही खाऊंगा। फिर झट से दीनानाथ का हाथ पकड़ लेता है। अरे ससुर जी, रुकिए रुकिए, सुरेश को फोन मत कीजिए। मेरी कल ही उससे बात हुई थी। वो शहर में काम में बहुत बिजी है। उसने मुझे साफ कहा है कि भैया, मैं त्योहार पर नहीं आ पाऊंगा। आप मेरे हिस्से के समोसे भी खुद ही खा लेना। दीनानाथ थोड़ा उदास होकर कहता है, अच्छा, वो नहीं आ पाएगा। चलो कोई बात नहीं, काम भी जरूरी है। सावित्री रमेश को शक की नजरों से देखते हुए कहती है, बड़े दामाद जी, सुरेश तो त्योहार कभी नहीं छोड़ता। आप सच कह रहे हैं ना? अरे सासू जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। आप बस समोसे तलिए। मेरे पेट में चूहे मटन मांग रहे हैं। सुरेश का घर। सुरेश अपने छोटे से कमरे में उदास बैठा है और खुद से बातें करते हुए कह रहा है, त्योहार है, हर साल ससुर जी का फोन सुबह ही आ जाता है। इस बार नहीं आया। क्या वो मुझसे नाराज है, या शायद इस बार बारिश कम होने से फसल अच्छी नहीं हुई, तो उनके पास त्योहार मनाने के पैसे नहीं होंगे। सुरेश सोच में पड़ जाता है। फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आती है। कोई बात नहीं, अगर ससुर जी मुझे नहीं बुला पाए तो क्या हुआ, मैं तो उनका बेटा हूँ। मुझे उनसे मिलने जाने के लिए किसी न्योते की जरूरत नहीं है। मैं खुद बाजार से उनके लिए कुछ फल और मिठाइयाँ लेकर जाऊंगा। त्योहार के दिन बड़ों का आशीर्वाद लेना सबसे जरूरी है। सुरेश अपनी साइकिल उठाता है और दीनानाथ के गांव की तरफ निकल पड़ता है। दीनानाथ का घर। रमेश एक बड़ी सी चारपाई पर बैठा है। उसके सामने एक बड़ी थाली में मटन कीमा समोसे रखे हैं। वो दोनों हाथों से खा रहा है। रमेश मुंह में समोसा ठूसते हुए कहता है, उफ, ससुर जी, क्या कीमा भरा है आपने। मजा आ गया। सुरेश बड़ा बदनसीब है जो ये सब मिस कर रहा है। और एक समोसा उठा लेता है। तभी दरवाजे से सुरेश अंदर आता है। उसके हाथ में फलों की थैली है। रमेश सुरेश को देखकर एकदम बुत बन जाता है। उसके मुंह से आधा समोसा बाहर आ जाता है। सुरेश मुस्कुराते हुए कहता है, प्रणाम ससुर जी। प्रणाम सासू जी। अरे रमेश भैया, आप भी यही हैं? दीनानाथ हैरानी से कहता है, सुरेश बेटा, तुम तो बहुत बिजी थे ना। तुम्हारे रमेश भैया ने कहा कि तुम काम की वजह से नहीं आ पाओगे। सुरेश भी हैरान होकर कहता है, बिजी? मैं नहीं तो ससुर जी, मैं तो सुबह से आपके फोन का इंतजार कर रहा था। मुझे लगा शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है
या आप परेशान हैं इसलिए मैं खुद ही चला आया। और रमेश भैया, मेरी तो आपसे पिछले 1 महीने से कोई बात ही नहीं हुई। पूरे आंगन में सन्नाटा छा जाता है। रमेश शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है। वो धीरे से समोसा थैली में वापस रख देता है। तभी सावित्री व्यंग कसते हुए कहती है, ओहो, तो ये बात है। हमारे बड़े दामाद जी ने छोटे दामाद जी के हिस्से के समोसे हड़पने के लिए ये पूरा नाटक रचा था। वाह रमेश जी, पेट की खातिर आपने अपने ही साड़ू भाई का रास्ता काट दिया। वहीं आंगन में कोई भीड़ नहीं, सिर्फ घर के 4 लोग हैं। रमेश नीचे मुंडी झुकाए रुआसे स्वर में कहता है, मुझे माफ कर दीजिए ससुर जी। मुझे मटन कीमा समोसे इतने पसंद है कि मेरे मन में लालच आ गया था। मुझे लगा सुरेश आएगा तो मुझे कम खाने को मिलेगा। मैं बहुत बड़ा स्वार्थी हूँ। दीनानाथ गुस्से में नहीं बल्कि बहुत ही भावुक आवाज में कहता है, रमेश बेटा, परिवार साथ में बैठकर खाने से बनता है, एक दूसरे का हिस्सा छीनकर खाने से नहीं। मैंने ये समोसे मटन और कीमे से नहीं, अपने प्यार से बनाए थे। अगर तुम कहते हो कि तुम्हें और खाने हैं तो मैं पूरी रात जाग कर तुम्हारे लिए 100 समोसे और बना देता। लेकिन तुमने एक भाई को दूसरे भाई से दूर करने की कोशिश की। इस बात का मुझे दुख है। सुरेश आगे बढ़कर रमेश के कंधे पर हाथ रखता है। कोई बात नहीं ससुर जी, भैया को समोसे पसंद हैं तो क्या हुआ। फिर रमेश की तरफ प्यार से देखकर कहता है, रमेश भैया, अगर आप मुझे एक बार फोन करके कह देते तो मैं खुद बाजार से आपके लिए मटन लाकर दे देता। परिवार में इस छोटी सी बात के लिए झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। सुरेश की ये भोली और सच्ची बातें सुनकर रमेश का दिल पिघल जाता है। उसे अपनी हरकत पर इतनी शर्म आती है कि वो बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगता है। रमेश रोते हुए लेकिन हंसने के अंदाज में कहता है, मुझे माफ कर दो सुरेश। तुम कितने अच्छे हो और मैं कितना बड़ा पेटू हूँ। मेरे पेट में ये समोसे अब कूद रहे हैं। मुझे बहुत पाप लगेगा। हे भगवान, मुझे कीड़े पड़ेंगे। उसकी बात सुनकर सावित्री हंसते हुए कहती है, अरे बस बस बड़े दामाद जी, आप इतना भी मत रोइए कि समोसे आंसुओं में डूब जाए। लेकिन सजा तो आपको मिलेगी। रमेश हाथ जोड़कर कहता है, जो सजा दोगी मंजूर है सास जी। सजा ये है कि रात का खाना आप नहीं खाएंगे और अगले 2 दिन तक सुरेश आराम से बैठकर खाएगा और आप इस घर के सारे बर्तन मांजेंगे और सबको चाय बनाकर पिलाएंगे। रमेश खुशी खुशी और थोड़ी फनी अंदाज में कहता है, मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है सासू जी। बर्तन मांज लूंगा, लेकिन भगवान के लिए मुझे इस लालची मन से छुटकारा दिला दो। सुरेश हंसते हुए रमेश को गले लगा लेता है। दीनानाथ मुस्कुराकर अंदर से एक और गर्मा गर्म समोसे